बिहार के मधेपुरा जिला से एक बेहद गंभीर और दिल दहला देने वाली मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार हिना परवीन जो एक विधवा महिला थी और उनके 6 बच्चे हैं, उन्हें 2 आरोपियों ने उनके घर से अगवा किया। उसके बाद उन्हें उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। आरोप है कि वारदात के बाद पीड़िता को लगभग 500 मीटर दूर ले जाकर गला रेतकर हत्या कर दी गई। इस जघन्य घटना को लेकर AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस मामले को बिहार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि राज्य में महिलाओं, खासकर कमजोर और असहाय वर्ग की सुरक्षा पूरी तरह विफल होती नजर आ रही है। आदिल हसन ने बिहार सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना है, यह दर्शाती है कि अपराधियों के भीतर कानून का डर खत्म हो चुका है और सरकार को केवल बयानबाजी नहीं बल्कि जमीन पर ठोस कार्रवाई करनी होगी। आइए सुनते हैं AIMIM के प्रवक्ता आदिल हसन को। जैसा कि आपने देखा कि बिहार में मधेपुरा एक जगह भैरवपट्टी में जो हमारी बहन के साथ जो निर्मम हत्या हुआ, जो वाकया आपने देखा है कि किस तरीके से उसके साथ ब्रूटैलिटी हुआ और घर वालों ने बेवा एक औरत है, उसके बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं और जितनी ज्यादती हुई है मुझे समझ में नहीं आता है। आखिर सम्राट चौधरी जब से आप होम मिनिस्टर बने हैं तो होम मिनिस्टर का दायित्व होता है ना क्राइम को कंट्रोल करना। आप तो चुनाव से पहले बुलडोजर की बात करते थे, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते थे। आपको नहीं दिखता है कभी अतर अंसारी को मारा गया, आपको नहीं दिखा। आपको मुर्शिद के साथ मधुबनी में क्या हुआ, आपको नहीं दिखा। बगल में मधुबनी से 4 कदम आगे है मधेपुरा, आपको नहीं दिख रहा है कि ये चीज क्या हो रही है। एक महिला है और बिहार सरकार के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है या होम सेक्रेटरी है, उनको ये नहीं दिखता है कि तुरंत इस पर कुछ करप्ट किया जाए, क्राइम को कंट्रोल किया जाए, ऐसा कोई मैकेनिज्म सेटअप किया जाए। और जिसका नाम है, जिसका सरकार का दायित्व है ना, कि उस पुलिस का दायित्व है ना, उसके साथ जो ज्यादती हुई, जिसने ये काम किया है, उस पर इमीडिएट कार्रवाई हो। अब बुलडोजर तो नहीं चलेगा। बुलडोजर सिर्फ दिखाने के लिए, सिर्फ मुसलमानों को डराने के लिए आपका बुलडोजर है, बाकी दूसरों के लिए तो आपका बुलडोजर नहीं है। तो हम आपसे बिहार सरकार से, जो होम मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी जी, आप महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को आप बोलते हैं हम आगे बढ़ाएंगे। क्या हमारी बहन के साथ, हमारी बेटी के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ और आप चुप हैं? मुख्यमंत्री CMO की तरफ से क्लैरिफिकेशन नहीं आता है। उनके बच्चों को कौन देखेगा? उस बेवा के बच्चों को कौन साथ देगा? बतलाइए, आज कौन उसका सिर पे हाथ रखेगा? आप ही बतलाइए। हम यही आपसे मुद्दमाना गुजारिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, पानी सर से चल रहा है। इतनी ज्यादती, इतनी ब्रूटैलिटी, अब क्या होगा? आप जो घटना घटी इसकी हम मजम्मत करते हो, बिहार सरकार से जवाब तलब कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बिहार की अवाम, मधेपुरा की आवाम, भैरवपट्टी की आवाम, पूरे बिहार की आवाम पूछ रही है कि आज महिलाओं पर, मुसलमानों पर, दलितों पर, मजलूमों पर जो ज्यादती हो रही है, उस पर आपकी पुलिस, आपका प्रशासन क्यों चुप है? क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? कहाँ है वो बुलडोजर? हम चाहते हैं इमीडिएट स्पीडी ट्रायल करके फांसी उसे दीजिए। फैमिली का, उन बच्चों का सोचिए। बिहार नीतीश जी सोचिए, सम्राट चौधरी जी आप भी परिवार वाले हैं, पूछिए उन बच्चों का क्या होगा जो मासूम बच्चे हैं, जिसका बाप का भी साया चला गया था, इसकी माँ का भी साया चला गया। आखिर बोलिए उसको क्यों नहीं पकड़ा? जो 2 दिन 3 दिन पहले की घटना, इतना लेट पुलिस क्यों एक्टिव होती है? हम उससे मुतालबा करते हैं उनके पूरे बच्चों का भरण पोषण, हर कुछ का जिम्मेदारी बिहार सरकार ले और स्पीडी ट्रायल करके उस पर फांसी दे। जिसका भी नाम आया उसको फांसी दे और बिहार सरकार एक नजीर पेश करे, दिखाए देश को, दुनिया को कि हम इंसाफ करते हैं। नीतीश जी, तभी आपकी सच्चाई होगी, तभी सम्राट चौधरी जी पता चलेगा कि आप होम मिनिस्टर हैं। वरना भाषणबाजी बोलना आसान है, गुफ्तार के गाजी बन गए, किरदार के गाजी बन न सके। मेरी बहन को इंसाफ ना मिला, अतर अंसारी को इंसाफ नहीं मिला, मुर्शिद को इंसाफ नहीं मिला। अगर बिहार में हमारे साथ ज्यादती होगी तो हम आवाज बुलाएंगे, पूरे बिहार में चक्का जाम। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को साथ लेकर हम चक्का जाम करेंगे। हम ये लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं किसी भी हद तक। अख्तर ईमान साहब ने SP साहब से बात की और दूसरे जिम्मेदार से बात की। इस लड़ाई में हम साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला उनके घर भी हम जाएंगे और होम सेक्रेटरी और DGP से, क्योंकि और 2-3 मामले उस पर भी मिलना है, इस पर भी मिलकर उस पर स्पीडी ट्रायल और उस फैमिली को मुआवजा और बच्चों का भरण पोषण का बिहार सरकार जिम्मेदार है। हम यही मुतालबा करते हैं।